नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में जो है पिछली बार 2015 का वैकेंसी 14,000 तेईस थी और इस बार जो है 35,277 वैकेंसी है। अभ्यर्थियों की संख्या 92 लाख थी, इस बार 1,26,00,000 है। पिछली बार 56 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था और इस बार जो है 60 लाख, ये एवरेज हमने निकाला है। अभी RTI रिप्लाई नहीं आया है। जब तक सभी बोर्डों का RTI रिप्लाई नहीं आ जाता है तब तक कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सभी जो जितने भी यूट्यूबर हैं उनके माध्यम से ये जानकारी साझा की जा रही है कि लगभग किसी बोर्ड में 45%, जैसे सिलीगुड़ी में 45% अभ्यर्थी शामिल हुए, 48% आपका मुंबई जोन में शामिल हुए। इस प्रकार से किसी में 52%, किसी में 50% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो इस आधार पर आप कट ऑफ जान सकते हैं और इसकी कट ऑफ की व्याख्या जो है, जो शिफ्टों की संख्या है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर भी निर्भर करेगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहा है वो लगभग सेम रहा है, मतलब ज़्यादा अधिक जो है टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है सभी शिफ्टों में। कुछ शिफ्टों में, जैसे फरवरी मंथ में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है टफ शिफ्ट देखने को मिला है। जनवरी में भी 1-2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में क्वेश्चन टफ देखने को मिला है। वहीं जुलाई के जो मंथ में सबसे लास्ट फेज में जो परीक्षा हुई थी 31 जुलाई का, वहाँ पर जो है टफ क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस आधार पर आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि पिछली बार जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 40 नंबर जो लाया था OBC वाले, उनका सिलेक्शन हुआ है। 35 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी और OBC में 40 मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो आपके नंबर को 30 से 40 नंबर का उथल पुथल कर सकता है। तो पिछले बार जो NTPC की परीक्षा हुई है उसका कट ऑफ आपको हम रांची जोन का दिखाना चाहेंगे। 63.75 जो कि जनरल कैटेगरी का गया था, 57 नंबर OBC का गया था, 45.48 नंबर आपका SC का, ST का 48.58 नंबर कट ऑफ गया था। इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और पिछली बार जो है कम, बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिला था और इस बार जो नॉर्मलाइज का मेथड हो चेंज किया गया है, इस बार जो अधिकतम उथल पुथल देखने को नहीं मिल सकता है। इस बार जो है 6 से लेकर के 10 से 12 नंबर जो है आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जो अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम जो है टफ शिफ्टों में हुआ है उनका रिजल्ट होना तय है। अब हम बात करेंगे कि रांची जोन में इस बार वैकेंसी जो है 1386 है। पिछली बार जो है 337 वैकेंसी थी और कट ऑफ आपका 63 पॉइंट समथिंग गया था, जो कि ये जनरल का कट ऑफ है। और इस बार भी आवेदनों की संख्या लगभग 5 लाख से अप्रॉक्स में है और जो परीक्षा लिखने वाले अभ्यर्थी हैं जो 50%, मतलब 55% के आसपास इसको रखिए, मतलब 3 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिए हैं। तो इस बार जो है वैकेंसी भी बहुत अधिक है और अभ्यर्थियों की संख्या भी लगभग सेम ही है। थोड़ा सा 20 से 30 हज़ार संख्या बढ़ी है, तो उस आधार पर आप कट ऑफ को तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है जितने भी परीक्षाएं ली गई है TCS के द्वारा, लगभग सभी शिफ्टों में क्वेश्चन को सेम रखने की कोशिश की गई है। इस आधार पर आप कट ऑफ को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी में यदि आप हैं और यदि आपका मार्क्स 55 नंबर से प्लस आ रहा है तो आप रिजल्ट के रेस में हैं। चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो हमने रिव्यू लिया है और लगभग 65,000 अभ्यर्थियों ने एक पोलिंग करवाया था, जिसमें से आपको हम बता दूं, वो भी डाटा आपको दिखाना चाहेंगे। ये आपका पोलिंग किया गया है लगभग
68,000 अभ्यर्थियों ने किया है पोलिंग, और इसमें से देखिए 60 से 70 मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 27% है। सबसे ज़्यादा संख्या 50 से 60 नंबर के बीच आने वाले अभ्यर्थी हैं, और 70 से प्लस नंबर लाने वाले मात्र 11% अभ्यर्थी हैं। वहीं 40 से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों के जो है ये 10% है, और 20% 40 से 50 मार्क्स वाले के लिए है। तो बहुत सारे जो जोन, ये सभी जोनों का एनालिसिस पोलिंग किया गया है, और इस आधार पर मैंने इस कटअप को तैयार किया है फ्रेंड्स। तो इस बार जो है जनरल का जो कटअप है, यदि आपका नंबर 55 के आसपास आ रहा है, 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे भी है, तो आप इस रेस में हैं, परीक्षा के रेस में है। आपकी जो नॉर्मलाइजेशन करके नंबर को बढ़ सकता है, तो लगभग 60 के आसपास इस बार जो है कटअप रहने वाला है नॉर्मलाइज करके जनरल कैटेगरी वाले के लिए। वहीं ईबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के लिए जो है यदि आपका मार्क्स 52 के आसपास आ रहा है, और तब आप इस परीक्षा के CBT 2 के रेस में हैं, और नॉर्मलाइज करके आपका 58 के आसपास भी आ रहा है, 58 से 60 के बीच, तो आप सेफ हैं। इसी प्रकार से यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, और शिफ्ट के पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर यदि 48% के आसपास आपका 48 से 50 के बीच मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ हैं, और यहाँ पर जो है आपके रिजल्ट होने की चांसेस बनती है। क्योंकि 7 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना है सभी RRB में, जबकि यहाँ की बात करें तो 1300 के को गुना कीजिएगा 20 से, तो 13 दूनी 26,000 लोगों का रिजल्ट होना है। मतलब लगभग 27,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट इस बार RRB रांची बोर्ड से होना है, जबकि 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो इतने अभ्यर्थियों को लेना भी चाहिए, तब कि इस कटअप के रेंज में आ सकता है। तो आप यदि इतने नंबर ला रहे हैं तो सही है। वहीं SC कैटेगरी से हैं तो 45 से प्लस मार्क्स आ रहा है आपका, तो आप सेफ हैं। ST कैटेगरी से हैं और 42 से प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ हैं। EWS कैटेगरी वाले के लिए यदि आप जो एक्स सर्विस मैन है उनके यदि नंबर 42 प्लस आ रहे हैं तो ये सेफ हैं, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके 40 से प्लस मार्क्स हैं तो वो सेफ हैं। तो इस रेंज में यदि आपका मार्क्स आ रहा है आसपास, तो आप CBT की तैयारी बिना सोचे समझे कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको समय बहुत कम दिया जाएगा। लगभग जो है ऐसा है कि CBT 2 की परीक्षा मात्र 4 से 5 दिनों में हो सकती है, क्योंकि 7 लाख अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। इस कारण से परीक्षा अक्टूबर में होने की प्रबल चांसेस है, क्योंकि 1 महीने के बाद आपकी 20 से 25 दिनों में आपका जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, 1 महीने, और उसी के दौरान आपकी तैयारी आपको करना है। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।